आज के समय में हिंदुस्तान में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां जन सेवा, समाज सेवा जैसी उच्च कोटि के शब्दों के अर्थ का अनर्थ करने में लगी हुई है। इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है जहां कई बार पार्टी वोटर की पसंद के प्रत्याशी को टिकट ही नहीं देती है। अब सवाल आता है कि ऐसे में फिर क्या किया जाना चाहिए? क्या वोटर वोट देना ही छोड़ दे? तो इसका एक सिंपल सा कंक्लूजन निकलता है कि ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। वो वोटर की सुनते भी हैं, उनके लिए अच्छे काम भी करते हैं, तो वो एक अच्छे उम्मीदवार साबित होते हैं। कुछ वोटर मिलकर भी अच्छे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है क्षितिज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद की बेहद खास पेशकश निर्दलीय संवाद। लोकतंत्र एक तरह से हमारे देश के रूप में एक महापुरुष होता है और लोकतंत्र में वोट एक बड़ी भूमिका निभाता है। वोटर्स के लिए उम्मीदवारों का चयन करना एक अहम और जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है, जिससे समाज के साथ साथ देश का भविष्य भी निर्धारित होता है। हम सभी जानते हैं कि वोटर्स के लिए उम्मीदवारों का चयन कैसे होता है और इस प्रक्रिया में वोटर्स पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों को चयनित करती हैं। लेकिन कई बार होता है कि किसी पार्टी द्वारा वोटर की पसंद के प्रत्याशी को टिकट ही नहीं दिया जाता और इससे कई उम्मीदवारों के लिए एक समस्या उत्पन्न होती है। इसके रिजल्ट में ये होता है कि वोटर के पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला, वो उस पार्टी के द्वारा चयनित उम्मीदवार को समर्थन देता है और दूसरा, वो निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार क्यों और कैसे वोटर के लिए एक अच्छा विकल्प हमेशा साबित होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे, और कुछ उपायों के माध्यम से हम वोटर्स को अच्छे निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रति जागरूक कैसे कर सकते हैं, ये भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें कि क्यों किसी पार्टी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को वोटर को टिकट नहीं दिया जाता है। ये एक सामान्य प्रथा है और पार्टियों के द्वारा वोटर के साथ रिश्ते बनाने का एक तरीका हो सकता है। पार्टियों को अपनी रणनीति और चुनौतियों के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार होता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि वोटर के पसंद के प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलता है। इससे होने वाले जो कुछ इम्पैक्ट होते हैं वो ये होते हैं कि पहला ये होता है कि वोटर के पास उम्मीदवार का चयन करने का एक बहुत जिम्मेदारी पूर्ण विकल्प कम होता है। वोटर का मतदान एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और इसके बिना लोकतंत्र की सार्थकता कम हो जाती है। दूसरा प्रभाव ये होता है कि उम्मीदवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। वोटर को विचार करने का अवसर मिलता है कि वह किस उम्मीदवार को समर्थन दे जिन्होंने अपने लिए आवाज उठाई है। अब हम बात करेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार कैसे वोटर के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार वे उम्मीदवार होते हैं जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं और वो अपने विचारों और मूल्यों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के चयन का एक इम्पॉर्टेंट जो एक एडवांटेज होता है वो ये होता है कि एक वोटर के पास में एक नया विकल्प आता है। वोटर को विचार करने का अवसर मिलता है कि वह किस उम्मीदवार को समर्थन दे जिन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई है। निर्दलीय उम्मीदवार का चयन कैसे होता है ये भी हम जानते हैं कि देखिए, इसके लिए कई तरीके हो सकते हैं। पहला, वोटर अपने इलाके में अच्छे उम्मीदवारों की खोज कर सकते हैं और उन्हें समर्थन देने का निर्णय ले सकते हैं। दूसरा, वोटर स्वयं निर्दलीय उम्मीदवार बन सकते हैं। ये एक मुश्किल कार्य हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने लोकतंत्र में सक्रिय भाग लिया है और उसके पास में जनता जनार्दन का मत है तो वो एक निर्दलीय उम्मीदवार बन सकता है और अपनी सरकार तक बना सकता है। अब आपके निर्दलीय उम्मीदवार और बाकी पार्टी नेताओं को लेकर क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ में हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।